सबसे पहले बाबे कैमरा दें। उनको मसमारी किया जा रहा है, उनकी कहा जा रहा है कि मज़ीद ग्रेनेड की होने वाली है। No. करो बंदे बाहर करो यार, इमरान भाई इमरान जगह नहीं है इमरान। एक मिनट इधर चलो बट साहब लाओ 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 आओ जाओ नाल खलो जाओ इन्हें सीधा सीधा करो। हाँ जी ठीक है। असल में ये सिर्फ़ और सिर्फ ये इमरान खान की इंतकामी कार्रवाई है कि पिछले दिनों में इन्होंने मरियम नवाज़ का जलसा करवाया था खोखर बरादरान ने, सोशल मीडिया कन्वेंशन, ये उसकी सज़ा दी जा रही है। वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही इनका है, अगर कहें तो पूरा पाकिस्तान ही इनका है ना, पंजाब गवर्नमेंट का सारा रकबा पंजाब का ही है, लेकिन लोगों की मिल्कियत है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि साल साल से लोग बैठे हुए हैं ये, और ये जो कॉर्नर है यही सिर्फ जो है वो पंजाब गवर्नमेंट का है। तो ये जुल्म है, ज़्यादती है, ये जबर कब तक चलेगा? आखिर एक दिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम थे कामयाबी हक और सच की होगी। बस ये सारी हुकूमत की है, सिर्फ जो नून लीग ये बंदे हैं ना, उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई है। अदरवाइज़ मैं इनका खोखर बरादरान का एडवोकेट हूँ, तमाम केसेस में मैं पेश होता हूँ। मतलब 1 इंच भी प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, मलकियत इनकी इंटैक्ट है, रजिस्ट्री है, इंतकालात हैं, सारे मौजूद हैं, और उसकी बाबत हर फोरम पे स्टे मौजूद है। लेकिन ये हुकूमत इतनी नाअहल हुकूमत है, मतलब ज़ोर से सिर्फ ये काम कर रहे हैं। जुल्म और ज़्यादती की इंतहा कर दी इन्होंने कि जिस बंदे की मलकियत है उसको ही मतलब सारा उनका ये दोनों घर गिरा दिए। मतलब 1 इंच भी ज़मीन, वैसे तो जैसे कादरी साहब ने कहा है कि सारी की सारी ज़मीन जो पंजाब में है सूबाई गवर्नमेंट की है, लेकिन मलकियत हमारी इंटैक्ट है, अभी तक इंटैक्ट है, उसको किसी ने ना चैलेंज आज तक किया है। मतलब पाँच लोगों से आगे हम ख़रीदार हैं, बोनाफाइड परचेज़र हैं। तो तमाम महकमों के ख़िलाफ़ हमारे पास स्टे भी मौजूद हैं, हमने सारे इनको दिखाए भी हैं, लेकिन वो मानते ही नहीं हैं कि हमें ऊपर से हुक्म है, ऊपर से हुक्म है। हर चीज़ का इनको पता है, हर जगह पे हमने स्टे टाइमली अंदराज करवाया हुआ है इनके पास,
लेकिन फिर भी ये जुल्म ज़्यादती करते हैं। सिर्फ यही इनको सज़ा है खोखर बरादरान को कि ये नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, नून लीगी हैं पक्के, बस दैट्स ऑल। मैं वे रहा काम लग रहा तो बना के रख लेना जो मंग ले ले ली भाई हेलो ले कर दें खाने तो शॉर्ट में भाई आधे घंटे से ऊपर अपने ये पकड़ मोहसन भाई लाइव करना 24 के लिए फरूक कमर्शियल प्लाजा था जिसके जो है इस्तेमाल किया गया कमर्शियल प्लाजा जो है उसको बताया जा रहा है। हेलो हेलो माइक चेक हेलो हेलो बहुत पीछे हो जाओ जरा हैदर भाई हजरत वायर ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ आप ही कर लो मेरे सारा हेलो वालेकुम सलाम हाँ जी हैं की कह रहे हैं अयूब चौक च आजा हाँ बस एंड वाले मराहल ही ने परे हो जाए यार थोड़ा परे करते हैं उस्ताद कैमरा परे रिकॉर्डिंग बंद कर दो तो कर ठीक है ना कर लिखवा जाओ उधर कर की करना की है ऐ किसा काम करेंगे मैं किसा काम करेंगे काम की करना तो बस रोल थी बन बंद कर रिकॉर्डिंग बंद कर मैं दस नहीं हम नहीं जा रहे।
कर लेते हैं जरा। सैफ को मलिक साहब अफजल भाई बात सुनो मैं जरा ध्यान करी जेब कतरे फिरते पे नहीं थे। जेबां दा ध्यान करिए ते जेब कतरे चंगे रह गए बेइज्जत होके पहले बंद कर लेंदे तां। ये पकड़ें अपना फायदा अपने फड़िया नहीं जाता साइन पाउडर का काम है फरना मेरा काम नहीं फरना जो टास्क स्टार्ट होगी तेरी जो तेरा याद रखेंगे तू भी मैं नहीं कर दे कैमरामैन यार की कर दे बैठ जाएंगे ना यार, पीछे बैठ जाएंगे अगले आगे वाले नीचे हो जाना यार। चलो जी ये तार ये किसकी है? छोटी छोटी की है। हाँ जी देखिए ऑडियो आ रही है, ऑडियो चेक माइक चेक। हेलो 1 2 3 4 5 6 ओके चले एक मिनट ये पकड़िए विपर है आप चाह रहे हैं क्या आ गया थोड़ा बीपर है? नहीं बड़े बीपर वाली फॉर्म से पीछे हो यार। हाँ सर चलो जितना हुक्म करेंगे। हाँ पकड़ लो काम कैसे यार ये कुछ आप पकड़ लो कुछ मैं पकड़ क्या करना है? करा देते हैं इसको, माइक पकड़ा लेने दें। चलो रेडी भाई मैं पीछे हो जाए, इधर पीछे कैमरे लगे हैं और पीछे यार इसको फिर हटा दो पीछे बैठ। होगी यार जी साहब भाई जी रेडी है सारे साहब। आज जो 8 घंटे तकरीबन ऑपरेशन जारी रहा और इससे कबल जो है वो कई रोज ये देखने में आता रहा कि खोखर पैलेस में ऑपरेशन के हवाले से उनकी कोशिश रही। क्या कहेंगे, कई कुछ रहनुमा आपके जेल में है, पार्टी प्रेसिडेंट, किसी का घर गिरा दिया जाता है। खोखर पैलेस पहले बहुत अरसे से निगाह में था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी चंद मिनट पहले मैं और मेरा बेटा यहाँ पे आए हैं इदारे यकजहती के लिए मलिक अफजल खोखर साहब से, मलिक सैफ खोखर साहब से और मलिक शफी खोखर साहब से। खोखर बरादरान टाइम टेस्टेड साथी हैं मुस्लिम लीग नून के और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के। अफजल खोखर साहब 2002 में पहली बार MP इलेक्ट हुए थे और 2021 आ गया है। ये ख़ानदान, इनके पाए इस्तक़लाल में कभी लग़ज़िश नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है। इनका जुर्म एक ही है कि पूरे का पूरा ख़ानदान कारवान जमहूरियत के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, मियाँ साहिबान के साथ और PDM के साथ वाबस्ता है और ये जमहूरियत की सरबलंदी और आइन की हुक्मरानी की जंग पूरे कद के साथ लड़ रहे हैं। अभी मैं जब यहाँ आया हूँ आपसे मीडिया टॉक करने के लिए, हमारा मकसद आके सिर्फ मीडिया के ज़रिए कौम को बताना था। ज़ाहिर है अगर हम यहाँ पे लोग इकट्ठा करना चाहें तो कोई हमें लोग इकट्ठा करने से तो यहाँ रोक नहीं सकता, मगर मुझे भी धक्के दिए गए हैं और अभी मलिक अफजल खोखर साहब को भी मेरे सामने धक्के दिए गए हैं। आप इसके गवाह हैं, मीडिया के लोगों को धक्के दिए गए हैं। हमें रोका गया है कि मीडिया टॉक हम ना कर सकें। कोई माई का लाल हमें बात करने से रोक नहीं सकता, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
हम जेलों में चले जाते हैं, तौक और जंजीरें पहन लेते हैं, लेकिन दिल की बात ज़बान पर ज़रूर लाते हैं। जो कुछ हुआ है उसकी तफसील तो मलक सैफ खोखर साहब आपके सामने भी बयान करेंगे। मैं इब्तदाइया करता हूँ, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब भी बात करेंगे, मलिक अफजल साहब भी, फिर आपके सवालात के हम जवाब देंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो रियासती गुंडागर्दी यहाँ की जा रही है ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की मदद से, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको इसका हिसाब देना होगा। और जो मोर लॉयल दैन दी किंग हैं अफसरान, उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये वक्त जाना है और उन्होंने यहाँ ही रहना है। तो ये जो दादागिरी आप लोग कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों के घरों को गिरा रहे हो, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रहे हो, ये बदमाशी हम आपकी मानते नहीं हैं। हम चाहते तो यहाँ पे हम भी चंद हज़ार आदमी इकट्ठा करके यहाँ पे ठीक ठाक मजमा ला सकते थे। उसके लिए खोखर बरादरान को हमारी ज़रूरत नहीं है, ये ख़ुद कफ़ील हैं लोगों में माशाल्लाह। आप सब ये जानते हैं, पूरा लाहौर ये जानता है। इन्होंने बहुत तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद, स्टे ऑर्डर्स के बावजूद, कोर्ट के डिसीजंस के बावजूद इन्होंने मुज़ाहमत नहीं की कि यहाँ पे किसी को चोट ना लगे, यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो। लेकिन आप देखें, इनके घर के जाने वाले रास्ते पर भी पुलिस खड़ी है। वो तस्वीर आप दिखाएं पूरी कौम को, इन्हें इनके घर नहीं जाने दिया जा रहा। इससे ज़्यादा गुंडागर्दी क्या हो सकती है? तो इमरान खान, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी जो इक़्तिदार है उसको इससे तूल मिलेगा तो ये गलतफहमी निकाल दो। घर सबके हैं, ये नहीं होगा कि हमारे घर जलेंगे, हमारे घरों को तुम अप्रोच नहीं हमें करने दोगे, हमारे घरों को तुम गिराओगे, मीडिया को धक्के दोगे, मीडिया से बदतमीज़ी करोगे, पूरे मुल्क में एक बदमाशी का राज कायम करोगे, तो इसका देना नहीं आएगा। इसका देना तो आएगा, पहले उन्हें भी दिया है, आपने भी देना है और आपके साथियों ने भी देना है। और ये जो झूठ बोला जा रहा है कि जी वो मैंने जो पढ़ा मीडिया पे कि इनकी अराज़ी नहीं है, अराज़ी फ़लाँ की है, अराज़ी ढमकाँ की है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का पूरा दौर अफजल खोखर ने अपोजिशन में काटा है, यहीं रह के काटा है। बहुत लंबी अपोजिशन थी, लेकिन इतनी घटिया हुकूमत, इतने कम ज़र्फ़ हुक्मरान, इतने थोड़ दिले हुक्मरान हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। ये कम ज़र्फ़ी में अपनी मिसाल आप हैं। और ये समझते हैं PTI वाले और ये हुक्मरान कि ये इस तरह मुस्लिम लीग नून को या PDM को या नवाज़ शरीफ को डेंट डालेंगे। नहीं, आप जब जुल्म करते हैं, जब आप जबर करते हैं, जब आप गुंडागर्दी करते हैं, आप लोगों के हौसलों को मजबूत करते हैं। आप किन के साथ ये खेल खेल रहे हैं? जिन्होंने ये खेल सारी ज़िंदगी देखे हैं, भुगताए हैं, और जिन्होंने सारी ज़िंदगी आमरीतों का मुकाबला किया है, जिन्होंने मार्शल लॉ को फेस किया है, वो आपकी इस आमरीत को भी आराम से फेस करेंगे। आप अपना रांझा राजी करें। आपने शराफत की बात तो समझनी नहीं है, मगर मैं हैरान हूँ, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के घर गिराते हो और कौमी असम्बली में आप हमसे ताउन मांगते हो। एक तरफ आप ये कहते हो कि हमसे बात करो, ताउन की बात करते हो, बल्कि मुझे कहने की पहली बार इजाज़त है, ताउन की भीख मांगते हो। रोको अपने वजीरों को कि वो हमारे लोगों से बात ना किया करें। एक तरफ आप एक MNA के और एक MPA के घर को गिरा रहे हो, उनकी हमशीरा के घर को गिराया, रिश्तेदारों के घरों को गिराया, दीदा दलेरी से बदमाशी कर रहे हो, हमें अपनी पुलिस से धक्के दिलवाते हो, उन्हें लोगों को उनके घरों में नहीं जाने देते, और फिर कहते हो कि असेंबली की कार्रवाई पीसफुली चले। ये कैसे मुमकिन है? मुझे आप बताइए कि आप गुंडागर्दी भी करें, एक हाथ से शाखे जैतून पेश करें और दूसरे हाथ में आपने खंजर पकड़ा हुआ जो पीछे से आप घूपें, तो आपसे कौन बात करेगा? आपसे बिल्कुल बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी गुंडागर्दी का शौक़ पूरा कीजिए, आपने जो जो करना है कीजिए, ताकि आपके दिल में कोई कसक बाकी ना रह जाए कि हमने ये काम नहीं किया था। इमरान खान साहब का बयानिया पिट चुका है, उनका एहतसाब का चूरन जो है उसकी पुड़िया फट चुकी है। अदालतों ने परखचे उड़ा दिए अपने फैसलों में आपके एहतसाब के, ये जो जाली एहतसाब आप करते हैं। और अब आपने एंटी करप्शन और FIA को भी इस काम पे लगाया है, तो लोगों के सामने आपकी असलियत आ गई है। सारा एहतसाब का जो पहाड़ है वो अपोजिशन के लिए है, और जो गुंडों के गिरोह PTI में मौजूद हैं उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। सैफ खोखर साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो बात करें, फिर बारी बारी सब बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें सब्र अता फरमाया। जब सुबह अजानों के वक़्त इन्होंने ये हमला किया, ऑपरेशन के नाम पे गुंडागर्दी की और बच्चियों को
ख़वातीन को घरों से निकाला, मेरी बेटी का घर गिराया, मेरी सिस्टर का घर गिराया, मेरी वाइफ के भाई का घर गिराया, एक प्लाजा गिराया। जो ये कह रहे हैं कब्ज़ा किया हुआ है, ये कब्ज़ा फिर सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है। ये 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रकबा अल कुद्दस हाउसिंग सोसाइटी को दिया। मैंने थर्ड ख़रीदार हूँ, मैं बोनाफाइड परचेज़र हूँ, मैं तीसरी जगह पे ख़रीद किया है। एक एक मरला मेरी ख़रीद है, एक एक मरले का नक्शा पास हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ सज़ा दी गई मुझे, हमें सारी जमात को दी जा रही है। ये सज़ा दी गई कि हम अपनी जमात के साथ, जमहूरियत के साथ खड़े हैं और अल्लाह के फजलो करम से कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और मैंने अपने भाइयों को, अपने हल्के के बहनों को, बेटियों को और मियाँ साहब के वर्करों को मैं इसे कैसे रोका, मैंने उनको दरख्वास्त की, ये तो हमारे मेहमान हैं, ये जो आए हुए हैं इनका कोई कसूर नहीं, इनको भेजने वाला ना लाइके आज़म उसका कसूर है, इनका कसूर नहीं। यकीन कीजिए मैंने खाना दिया, ये मुनासिब बात नहीं जो मैं करने जा रहा हूँ। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने भाइयों की तरह पुरअमन माहौल रखने के लिए मैंने वो खाना भी तकसीम किया, 4 पाइयाँ बिछा के दी, पूरा माहौल में। अभी तक खुद हम आए ही नहीं, इसलिए सब ने मुझे कहा घर आओ। घर से रात का इन्होंने हमारी ख़वातीन को, बेटियों को, सबको निकाला हुआ है। जैसे ख्वाजा साहब ने अभी फरमाया कि वो सामने देख ले, एक फ़िल्म है, आपके सामने खड़े हैं, हमें घर भी जाने नहीं दे रहा है। ये घर बाहर से तो हो तो घर जाना है, घर से कहाँ जाएंगे? ये अल्लाह के फजलो करम से हमें रोक नहीं सकते, लेकिन हम, हमारी जमात, हमारा कायद पुरअमन रहने की, हमें पुरअमन रहने के लिए कहते हैं, हम पुरअमन रहेंगे। और ये जो तमाशा लगाया हुआ है, ये तमाशा बंद किया जाए। ये अदालतें अगर इन्होंने स्टे नहीं मानने, अदालतों को नहीं मानना, तो फिर जज भी घर को जाएं और ये अदालतों के ताले लगा के चाबियां फिर रख ले। फिर जजों की और ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं। इन अदारों ने अगर ऐसे बदमाशी करनी तो फिर क्या ज़रूरत है अदालत का दरवाज़ा खटकाएं। ये मुख्तलिफ लोगों ने, 13 लोग हैं जिन्होंने स्टे लिए हुए हैं और उसके बावजूद इन्होंने कानून के पर्चे उड़ा दिए हैं। बहुत मेहरबानी। बहुत मेरे से पहले मेरे भाइयों ने बड़ी डिटेल से बात की, मेरे से पहले मेरे भाइयों ने बड़ी डिटेल से बात की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि रात के अंधेरे में आप लोगों ने जिस तरह से बदमाशी की, कानून को हाथ में लिया, अगर हम चाहते तो हम भी मज़ामत करते, लेकिन हम इस तरह काम नहीं करना चाहते। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे। लेकिन आज आप लोगों ने जिस तरह से बगैरती का इमरान खान आपने मुजाहरा किया है, इस तरह की अपोजिशन हमने पहले कभी नहीं देखी। मेरी फैमिली ने, मेरा बड़े भाई ख्वाजा सादर फिर जिस तरह से कहा कि हम मुशर्रफ दौर भी देख चुके, हमने कभी भी, हमारे कदम डगमगाए नहीं थे। हमें सज़ा दी जाती कि हम नवाज शरीफ के साथी हैं, हमें सज़ा दी जाती कि हम वफादार हैं। हमने अपनी ज़मीर का सौदा ना माजी में किया था, ना आइंदा करूँगा। आपके सामने, आपके मीडिया ने भी देखा होगा जिस तरह से मुझे अभी धक्के दिए गए, ख्वाजा साहब को धक्के दिए गए। मेरे भाई यहाँ पे खड़े हैं, हमें हमारे घर जाने से रोका जा रहा है। हमने किस तरह की मज़ामत नहीं की, हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। लेकिन जो इंतकामी सियासत का जो हिस्सा बने हुए हैं, आज ये अदारे बने हुए हैं, मैं उन्हें भी कहना चाह रहा हूँ कि ये सिलसिला भी रुकेगा नहीं। जहाँ से आप ख़त्म करेंगे वहाँ से ये शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के वफादार साथी थे और फिर हम रहेंगे भी। एक और बात कहना चाहूँगा कि हम डरने वालों में से नहीं, ना ही झुकने वालों में से है। इंशाअल्लाह ताला असेंबली के अंदर में रहकर भी बात करेंगे, बाहर भी बात करेंगे। अगर हम चाहते तो यहाँ पे चारों तरफ हमारे वर्कर्स होते, लेकिन हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते थे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मीडिया के दोस्त जो हैं, इस गुंडागर्दी को, इस बदमाशी को जो इमरान खान के कहने पे अदारों ने की है, सिर्फ एक इदारा नहीं, बहुत से इदारे जो हैं मुलव्वस हैं। इंशाअल्लाह ताला हम डट कर मुकाबला करेंगे, हम झुकने वालों में से नहीं हैं। आप दरख्वास्त है कि आप इसको हाईलाइट ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सब इस बात का चशमदीद गवाह हूँ। रात जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कारकुन मौजूद थे और बहुत सारे कारकुन यहाँ आना चाहते थे। मलिक सैफ खोखर साहब ने, अफजल खोखर साहब ने और शफी खोखर साहब ने मेरी मौजूदगी में उन्होंने कारकुनों को मना किया और हमने सुबह 4 बजे के करीब एक एक कारकुन साथी को हाथ जोड़कर यहाँ से भेजा कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं। और सुबह 4 बजे हमने तमाम कारकुनों से यहाँ से भेज दिया था और मैं भी सुबह 4 बजे यहाँ से चला गया। आपने देखा कि जो भी ऑपरेशन हुआ,
इसकी सच्चाई, इसकी लीगैलिटी, ये सारी चीज़ें कोर्ट देखेगी। लेकिन एक चीज़ के आप गवाह हैं कि मलक अफजल खोखर, मलक सैफ खोखर और खोखर बरादरान अगर ये कह देते अपने साथियों को कि यहाँ से आपने नहीं हिलना, तो अल्लाह के फजल से जैसे पहले ऑपरेशन रुका था अभी भी रुक सकता था। लेकिन इन्होंने कहा कि तुम हमारा सब्र आजमाओ, हम तुम्हारा जुल्म आजमाते हैं। तो रियासत मदीना वालों, हमने आपका जुल्म आजमाया है। रियासत मदीना का नाम लेने वालों, रियासत मदीना के हुक्मरान वो थे जिनको ताइफ में लहूलुहान कर दिया गया था और उन्होंने उनके लिए बद्दुआ तक नहीं की थी। आप कैसे रियासत मदीना का नाम लेते हो? आप अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर चुन चुन के हमले करते हो। आप पुलिस को इस्तेमाल करने के ताने देते थे। आज जिस तरह हमारे पुलिस के साथियों ने बड़े, मैं अदब से अर्ज करूं, पता नहीं किस दिल के साथ उन्होंने इन मुख्तरम शख्सियात को जिस तरह धक्के दिए हैं, ये रियासत मदीना में नहीं होता। रियासत मदीना में जब फतह मक्का होती है तो बदतरीन दुश्मन की भी इज्जत की जाती है। तो इज्जत और जिल्लत उस ज़ात के हाथ में है। इस तरह के हथकंडों से ना तो आप मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को डरा सकते हैं, ना झुका सकते हैं, अलबत्ता उनका वलवला मजीद बढ़ा सकते हैं। कल होने वाले पंजाब असम्बली के इजलास में इस पर भरपूर बात होगी, भरपूर एहतजाज होगा और इंशाअल्लाह कौमी असम्बली के इजलास में हाजा साद रफीक साहब जो हैं इसको ज़रूर देखेंगे और वहाँ पर भी बात भी होगी, एहतजाज भी होगा। और अगर आपको यही चाहते हैं और आपको शौक़ है तो फिर अब आप अपना शौक़ इंशाअल्लाह पूरा कर लें। अच्छा ख्वाजा साहब, एक सेकंड भाई, एक सेकंड गवर्नमेंट के मुताबिक भाई, मुझे बात तो करने दो। कल कौमी असेंबली का इजलास है। हमारी पार्टी ने इसका बहुत सीरियस नोटिस लिया है और इसका जो रद्द अमल है वो कल नेशनल असेंबली में अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से हम ज़रूर करेंगे। वहाँ इस नुक्ते को उठाया भी जाएगा और इस मौजू पे प्रोटेस्ट भी किया जाएगा। इस तरह खामोशी से तमाशा नहीं देखा जा सकता। यहाँ कारकुनान को इसलिए खोखर बरादरान ने और ख्वाजा इमरान साहब ने रोका है इकट्ठे होने से, क्योंकि यहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे होते तो यहाँ पे एक फसाद हो सकता था और पुलिस के अफसरान को और एहलकारों को, एडमिनिस्ट्रेशन को मिसयूज़ कर रही है गवर्नमेंट। और ये हमारी पॉलिसी नहीं है, हम नहीं चाहते थे और ये अच्छा किया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनकी सोच को। इन्होंने अपने गिरते घरों का नज़ारा देखा है लेकिन यहाँ पे लड़ाई का माहौल पैदा नहीं किया। मगर मुझे फिर अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे ये बताएं, आप खुद गवाह हैं, कभी किसी ने मीडिया से बात करने से भी किसी को रोका है? मुझे भी धक्के दिए, अफजल खोखर साहब को भी धक्के दिए यहाँ पे और मीडिया के लोगों को भी धक्के दिए गए।